नमस्कार मित्रों, आपके मन में कंफ्यूजन तो अवश्य चल रही होगी कि भाई दूज 14 नवंबर को है या फिर 15 को। भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है? हर साल कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक द्वितीय तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:26 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 15 नवंबर को 1:47 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के चलते भाई दूज का त्योहार 15 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। मित्रों, भाई दूज के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक लगाने के दो शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को 6:44 से सुबह 9:24 तक है, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त 10:40 से दोपहर 12 बजे तक है। मित्रों, भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत रखती हैं। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। ज्योतिष जानकारों की माने तो एक खास विधि से चित्रगुप्त का पूजन करने से मिलता है लाभ। भाई दूज पर चित्रगुप्त की पूजा। चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ। इनका काम प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखना है। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन की जाती है। इनकी पूजा से लेखनी वाणी विद्या का वरदान मिलता है। चित्रगुप्त भगवान के विग्रह स्थापना करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर फूल और मिठाई चढ़ाएं। उन्हें एक कलम भी अर्पित करें। एक सफ़ेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें, फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें। 11 बार लिखने के बाद भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगे। मित्रों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें। पूरे साल इसका इस्तेमाल करें, आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। मित्रों, भाई दूज की पूजा का महत्व। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं और उनकी सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। वहीं अपनी बहन के पैर को छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। मान्यता है कि जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है उसे अनिश्चित मृत्यु का भय नहीं रहता। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यमराज के वर के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन जमुना में स्नान करके यम पूजन करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात यमलोक नहीं जाना पड़ता। मित्रों, पूजा विधि की बात की जाए तो भाई दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके फिर घर से मंदिर में दीपक जलाकर ईश्वर का ध्यान करें। इसके दिन यमराज और यमुना के साथ भगवान गणेश और विष्णु की भी पूजा का विधान है। इस दिन पिसे चावल से चौक बनाने की परंपरा है। इसके बाद बहनें भाई को तिलक लगाएं और फिर आरती उतारें। आरती के बाद हाथ में कलावा बांधें और मिठाई खिलाएं। इसके बाद बहनें भाई के हाथ में नारियल दें और फिर भाई को भोजन करवाएं। भोजन के बाद बहनों को उपहार दें भाई और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। अब मित्रों, सुनते हैं भाई दूज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य और संज्ञा की दो संतानें, एक पुत्र यमराज, दूसरी पुत्री यमुना। एक बार संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। वो उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। संज्ञा के उत्तरी ध्रुव में बसने के कारण यमलोक में अपनी यमपुरी बसाई और यमुना गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन यमराज और यमुना के बीच बहुत प्रेम और स्नेह था। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना ने अपने भाई यमराज को निमंत्रण भेजा। यमुना के निमंत्रण पर यमराज यमुना के घर गए। इसके बाद यमुना ने स्नान एवं पूजन के बाद स्वादिष्ट व्यंजन यमराज को दिए और आदर सत्कार किया। यमुना के सत्कार से यमराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आएं और मेरी तरह जो बहनें इस दिन भाई के आदर और सत्कार के साथ टीका लगाएं उसको तुम्हारा भय ना हो।
यमराज ने यमुना को आशीर्वाद दिया और वस्त्राभूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान कर दिया। उसी दिन से इस दिन तक भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि भाई दूज के दिन भाई बहन को यमराज और यमुना का पूजन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।